हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका मतलब क्या होता है? टू लोकेट अ पॉइंट। हमें क्या करना है? टू, इसका मतलब होता है लोकेट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, समझना ध्यान से, ये आपके घर की एक दीवार है। समझना ध्यान से, घर की दीवार है। आपको यहां पे एक कोई सीनरी लगानी है, इस पॉइंट पे किसी भी चीज का पिक्चर लगाना है। अब समझना, मान लिया तो आप देखो ये वाली क्या हो गई, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाली क्या हो गई लाइन, ये हो गई वाई एक्सिस। हमें ये लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको नीचे तक जाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या करेंगे? ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर इस पॉइंट को पहुंचने के लिए हम ये वाली डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाली, तो हम ये करेंगे। अब मान लिया ये 1 था, ये 2 था, ये 1 2 3 4। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, इधर हम कितना चले, 2 यूनिट चल गए, और ऊपर कितना चले हम, 4 यूनिट। तो ये पॉइंट क्या आ गया, पहले 2,4। मतलब अगर मीटर में डिस्टेंस है तो 2 मीटर हम इधर चलेंगे एक्स एक्सिस, और 4 मीटर 4 मीटर हम ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला वाला पॉइंट हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। अब हम इसको पूरा डिटेल से समझाएंगे पूरा, ठीक है ना। चल 15 मिनट में पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा चैप्टर, सारा कंसेप्ट, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है ना। 15 मिनट ध्यान से देख लो, सारा फिनिश करूंगा मैं। तो पहले तो हम ले लेते हैं एक ये। अब ध्यान से देखना, आपने पढ़ा होगा ये क्या होती है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, आया समझ में। ये क्या होती है, वर्टिकल लाइन, आया समझ में। इस एरो का मतलब है हम इस साइड इंफिनिटी तक जा सकते हैं, इधर है हम रिवर्स जा सकते हैं, अपवर्ड हम जा सकते हैं, इसका मतलब है डाउनवर्ड। जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। आया समझ में। चलो दूसरा कलर यूज कर देता हूं मैं। क्या ओरिजिन क्या होता है, 0,0। आया समझ में। ओरिजिन कहां आता है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, क्या होगा, 0,0। ये वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव। अगर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, रिवर्स लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव का एक्स एक्सिस हो जाता है। आया समझ में। अपवर्ड जाएंगे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। नीचे साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वाई एक्सिस। इतना आया समझ में। चलो एक्स एक्सिस को एब्सीसा भी बोल देते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोल देते हैं, एब्सीसा भी बोल देते हैं। वाई एक्सिस को और क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। इतना आया समझ में, बिल्कुल बेसिक है। फर्स्ट वाला पॉइंट हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। चलो अब मैं नंबरिंग करके थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना है। 0 हो गया, यहां पे मान लिया हमने ले लिया 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 4, ऐसे 5 एंड सो ऑन। मैंने बोला राइट वाला क्या होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से 1 2 3 4 इस टाइप रखोगे। ये क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इस तरीके से अगर वाई एक्सिस पे जाएंगे, हम अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4
आया समझ में? डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। आया समझ में? बताया जहां पे दोनों लाइन कट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये हो जाता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0,0। हमेशा पहला पॉइंट एक्स से होता है, दूसरा पॉइंट वाई। अगर मैंने बोला 2,3, ना ये अंडरस्टूड है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? पहला हमेशा x मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे? y। अब समझना, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं 2,3। हाँ, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा व्हाइट का। पहला x मतलब 2 दिया है, हमें क्या है? अगर पॉजिटिव दिया है तो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन हम कितना चलेंगे? ये 2 यूनिट चलेंगे। आया समझ में? तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लाइन ये हो गई कि नहीं हुई? मतलब है अगर 2 दिया है, 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आया समझ में? नीचे भी जाएगा, कोई फर्क नहीं है। अगर मैंने 3 ले लिया है, 3 मतलब क्या? y एक्सिस है, x एक्सिस से पॉजिटिव का 3 है तो 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन। अगर माइनस होता तो हम कहां जाते हैं? डाउनवर्ड। यहां पे प्लस है तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3। ये है, देखो 3 पे जा रहा ना, तो ये क्या हो गया? 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन और y एक्सिस, ये डिस्टेंस हो गई। अब जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसी को बोल देंगे ये वाला पॉइंट। ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 2,3। अब तो आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल वैसे मैंने बताया। इसका मतलब क्या है? 2,3। 2 मतलब है x, 3 है y पे। 2 यूनिट x एक्सिस से डिस्टेंस है और 3 यूनिट y एक्सिस से डिस्टेंस है। मैंने अभी बोला था, एक एग्जांपल आपको पहले लिया था यहाँ पे, अब ध्यान से देखना। मैंने बोला था ये वाला पॉइंट, अगर मुझे यहाँ पे कुछ अपनी सीनरी लगानी है या जो मुझे मेडल मिले हैं कहीं पे, मुझे कील लगानी है कि यहाँ पे लगाना है, सिंपल सा मैं क्या करूंगा? 2 यूनिट इधर कैलकुलेट करूंगा और 4 यूनिट y एक्सिस पे चला जाऊंगा। जहां पे ये दोनों लाइंस कट करेंगी वही मेरा पॉइंट हो जाएगा। आपको पता, ये मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, कारीगर होते हैं जो बिल्डिंग्स मकान बनाते हैं, वो अगर फैन लगाया या कोई भी चीज लगाए, अगर यहाँ पे लगाया दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेगा, क्योंकि एक सीध में होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 यूनिट ये ऐसे ना, तो ये 2 यूनिट हो गया, मान लिया ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं कि बेटे 4 मीटर है या 4 यूनिट है, तुरंत ऐसे बना लेंगे। फिर यहां से ये 4 है, ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे करके ड्रिल मार देते हैं, फैन लगा देते हैं या कोई सीनरी चिपका देते हैं। देखो एक ही सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो एक वर्कर भी बेचारा, लेबर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करता है बहुत सारी जगहों पे। मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, डिजाइन बनाना है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लोकेट करता है। अब तो आ गया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया मैंने पूरा, ये तो आ गया था समझ में। अब आ गया इसी में मैं बता रहा हूं, चलो पॉइंट बताओ मुझे। पॉइंट अगर मैं बोल दूं 3,4 लोकेट करना है और -2,3 करना है। एक पॉइंट कर रहा हूं 2, -4, कुछ भी कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा भी मैं आऊंगा। अब बताओ मुझे, अगर 3,4 करना है बेटा, ये कैसे करोगे? पहला मैंने बोला था इसको हम x मान लेंगे, दूसरे को y। इसमें पहला वाला हमेशा x, दूसरा वाला y। बारिश हो रही है, इसमें भी पहला x, इसमें y। अब समझना, पहला 3 मतलब x यूनिट 3 जाओ। ये देखो अगर हमने यहां पे गए तो अब हम कलर चेंज करें थोड़ा सा, ब्लैक तो चलेगा नहीं, इस पे ये चला देता हूं। हाँ, 3 यूनिट x एक्सिस जाओ। कहां है बेटा? यहां से मैं गया, यहां से 3 यूनिट ये वाला है, इसके ऊपर एक लाइन खींच दो ऐसे आराम से, ठीक। y कितना है? 4 है, 4 यूनिट अपवर्ड जाओ, 4 यूनिट ये पड़ेगा। देखो ये लाइन कहां आएगी? ऐसे आएगी। यहां पे ये वाला पॉइंट आपका कॉमन मिल रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,4। आया ना समझ में? चलो ठीक, इस पॉइंट को समझो, इसको बताओ कैसे करोगे आप। x बराबर -2 है, x एक्सिस यह वाली लाइन है ना, -2 हम यहां पे आएंगे तो मतलब अब हमारा होने वाला है इस पॉइंट से हो जाएगा जो भी होना है। y बराबर 3 है, 3 अपवर्ड, देखो ये वाली लाइन आ रहा है, जहां पे ये पॉइंट मिल रहा है ये क्या हो जाएगा? -2,3।
3। अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो कुछ बचा ही नहीं। एक और करो, x बराबर 2 यूनिट है, y बराबर माइनस का 4 है, x का 2 पॉजिटिव इधर ये वाली लाइन पे आ रहा है, y की वैल्यू -4, मतलब 1 2 3 -4 ये डिस्टेंस होगी इसकी। y बराबर -4 का मतलब है ओरिजिन से 4 यूनिट हमें डाउनवर्ड चलना है। ये जहां पे ये दोनों पॉइंट कट हो गए, ये 2 था, हाँ, तो ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा 2 कोमा माइनस का 4। अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आया ना समझ में बेटा अब ये पॉइंट। चलो अब थोड़ा सा डाउट है आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट हम ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है, तो आप क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते हो, बट मैं कर दे रहा हूं आपकी तरफ से। अगर सर जी 0,4 हुआ तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा, 0 कहां है? मैंने बोला था 0, x बराबर 0 है तो हम यहीं पे बैठ जाएंगे, ना ही हम इधर को जाएंगे ना ही उधर। अगर हम राइट जाएंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू होती, माइनस की वैल्यू होती, तो हम लेफ्ट जाते हैं, बट 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो हम कहां रहेंगे? यहीं पे। अच्छा y बता बेटा क्या है? 4 है, प्लस है, तो हम सिंपल से y हम यहां से चलेंगे 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,4। बताया ना, आप यहां पे बैठ जाओ, सेंटर पे बैठो साले को, ठीक है ना, सेंटर पे बैठ जाओ, ओरिजिन पे। जिधर बोले, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर बढ़ जाओ, नेगेटिव है तो इधर बढ़ जाओ x की, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर बढ़ जाओ, नेगेटिव है तो नीचे। सारा काम कहां से स्टार्ट करना है आपको? सेंटर से। आया ना समझ में? ठीक। अच्छा बताओ, माइनस का 2,0 कहां पे आएगा? अब बताओ, चलो -2 कहां है? हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, बताया ना सेंटर बहुत जरूरी है इसमें। सेंटर से पहला क्या -2 है, पहले को हम x मान लेंगे, दूसरे को y। अभी मैंने बताया था हमेशा यही आपको एज्यूम करना है। तो x किधर आ जाएगा? इधर, तो -2 तो इधर है, y क्या है? 0 है, 0 है, प्लस होता तो ऊपर जाते, नेगेटिव होता माइनस, तो 0 ना ही प्लस है ना ही माइनस है, इसलिए x जो हम यहां तक कब आए थे, यहां से 2 यूनिट नेगेटिव में, ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? -2,0। अब तो सारे डाउट क्लियर? नहीं नहीं, अभी एक और डाउट रह गया आपकी तरफ से, मैं पूछ लेता हूं। अगर बोलो सर जी मान लिया 1/2, 1/3 दिया हो, अब कैसे करोगे? फंस गए। मैं बता रहा हूं ना, क्यों टेंशन लेना। मैं थोड़ा सा बेटा ये मिटाऊंगा, क्योंकि ये उसमें करना है इरेज, क्योंकि मुझे ये वाला स्पेस चाहिए होगा, ठीक है ना, वो तो मैंने बता दिया था ना। चलो, ये वाला पॉइंट 0,0 होता है ओरिजिन। चलो अब देखो इसमें क्या है 1/2। अब बताओ मुझे 1/2 कहां आएगा? 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। सच बताना आप। हाँ, नीचे कितने दिए? 2 दिया ना, जितना दिया है उतने टुकड़े कर दो। 0 और 1 के बीच में 2 टुकड़े करना, एक ये हो गया, दूसरा ये। चलो यहाँ पे 1/3 y दिया है ना, अब ये x होता है, ये y होता है, तो y का 3 दिया ना, पॉजिटिव है, इसके 3 टुकड़े कर दो, 1 2 3। देखो, एक तो ये वाला पार्ट, दूसरा ये बीच वाला, तीसरा ऊपर वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बताओ मुझे 1/2 कहां पे आएगा? 1/2 ये आएगा, 1/2 ये आ जाएगा, और 1/3 क्या है? 0, ये 1/3 ऐसे आ जाएगा। जहां पे कट कर रहे हैं दोनों, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला x था 1/2, y था 1/3, ठीक है ना। ये सारा ये क्या हो जाएंगे? 1/2, 1/3, ये वाला पॉइंट आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको। चलो ये हो गया। अगला पॉइंट में क्या दिया है? पॉइंट्स लोकेट करना आ गया। मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है टू लोकेट पॉइंट्स। पॉइंट्स को पता करना है, पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना, कुछ नहीं करना है। सारे पॉइंट्स ले लिया मैंने, पॉजिटिव के ले लिए, माइनस के ले लिए, फ्रैक्शन के भी ले लिए, और जीरो वाले भी ले लिए, ठीक। चलो अब क्वाड्रेंट बताऊंगा मैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं। ये सारे पॉइंट तो हमारे हो गए, अब हमें चाहिए क्वाड्रेंट। चलो बेटा अब देखना, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको भी मैंने बोला था ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। चलो अब बता रहा हूं क्वाड्रेंट क्या होता है और किसमें क्या पॉजिटिव रहेगा। अभी मैंने बोला इधर को जाऊंगा, पॉजिटिव है एक्स एक्सिस पे, बैक साइड जाऊंगा
तो क्या है, नेगेटिव है। वाई एक्सिस में अगर मैं अपवर्ड गया पॉजिटिव है, अगर डाउनवर्ड गया तो नेगेटिव है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वार्टर से बना है बेटा, क्वाड्रेंट। चलो स्मॉल में लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, बेटा ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना है समझ में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्वार्टर से क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है, ठीक है ना। ये बेटा हर एक चीज 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, साइन मैं बता रहा हूं, इसमें देखो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कोमा प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इस वाले में आओ, इसमें पहले में एक्स लेते हैं, एक्स देखो माइनस है ना, और फिर वाई लेते हैं, वाई प्लस है, तो क्या होगा माइनस कोमा प्लस। आया समझ में। थर्ड में देखो, पहले एक्स लेंगे, एक्स क्या है नेगेटिव, वाई भी क्या है नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव आती। फोर्थ में देखो, पहले एक्स लेंगे, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आया समझ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मान लिया, देखो अब मैं बता रहा हूं, यहां पे आपको बताना है 2,3, सेकेंड -2, -3, फोर्थ, थर्ड पहले -2, और फोर्थ है आपका 2, -3। आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। पहला क्या है प्लस प्लस, आंख बंद करके बोल दो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा किस में आएगी, इस वाले क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो दूसरा क्या है, माइनस और माइनस, दोनों माइनस किस में आ रहे, थर्ड में आ रहे। बेटा ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा इसके अंदर में वो भी क्या होगा माइनस के क्षेत्र में, बट एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया। ये बताओ पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, माइनस और प्लस किस में है, ये बेटा आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। लास्ट वाला क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब तो नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से, अब तो बिल्कुल फिनिश्ड, ठीक है ना बेटा। अगर मैं बोल दूं फिफ्थ पॉइंट, आपका डाउट है, मैं सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, आप बस देखो। अगर मान लिया मैंने ले लिया 0,4, बेटा बोल देना किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्यों, कहां आएगा, ऑन एक्सिस पे आएगा। तो देखो पहला 0 दूसरा पॉजिटिव, तो लिखोगे ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। 0,4 प्लस का है, ऊपर जाएगा। अगर मैं बोल देता यहां पे, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाऊं, बस हो गया काम अपना। अरे मेरी मोटो, चलो देखो बेटा, अब मैंने ले लिया यहाँ पे 6.1,0, ये कहां जाएगा, पॉजिटिव है, ऑन पॉजिटिव। पहला है एक्स एक्सिस है बेटा 1, देखो पॉजिटिव इधर जाएगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एग्जैक्ट पूछे तो एट 1 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो अगर 1 दिया है तो बेटा ये वाई एक्सिस है ना, यहां से जो ये डिस्टेंस है ना, यही तो है 0,1, तो 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना।
अगर मैंने कर दिया 7 तो ये क्या आ जाएगा, मान लिया -2,0 कर दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ऑन नेगेटिव करोगे, नेगेटिव कितने यूनिट चल रहा है, -2 यूनिट, एक्स एक्सिस तो यही होगा, एट 2 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर मैंने लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं, 0,-4 ले लिया, तो बेटा देखो -4 नीचे आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, नहीं नेगेटिव वाई एक्सिस होगा बेटा, ऑन नेगेटिव, ये देख लो समझ लो ना, नीचे वाला का आ रहा है, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस एट 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब तो हमने रटवा दिया, अब तो यार कुछ भी नहीं बच रहा होगा। एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं, अगर हमने लिख दिया 4,5, मतलब पहला है x दूसरा y, पहले को हम क्या बोल देंगे, एब्सिसा बोल सकते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस 4 है ना, तो यहां से लेकर के 4 एक्सिस है ना, क्या है, x जो है y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है पॉइंट, ठीक। अब ये y दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, y जो है x एक्सिस से ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, फ्रॉम x एक्सिस, और ये वाला क्या है, फ्रॉम y एक्सिस एट 4 यूनिट डिस्टेंस, बस। और बताया था जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें वहां पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन वैसे 0,0 होता है, ठीक। अच्छा और कुछ है क्या, हाँ ये तो मैं भी बता दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 5 कंपोनेंट, चलो बेटा ये हो गया। हाँ ये भी मैं तो अभी बता चुका हूं, अगर 2,0 है तो मतलब ये किस पे, कौन सी लाइन पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। अगर वही मैंने कह दिया 0,2 तो बेटा ये कहां पे आएगा, लाइन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। बस ओरिजिन 0,0 होता है। ये चैप्टर फिनिश कर दिया, अब आप पढ़ लेना, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।